सूरत पर दूसरा हमला। 15 सितंबर को शिवाजी ने सूरत पर दूसरा हमला करने की तैयारी की। इस बार वह पहले की तरह छिपकर और सिर्फ अपने घोड़ों की रफ्तार पर भरोसा करके नहीं, बल्कि जानबूझकर और खुलेआम 15,000 की सेना के साथ आगे बढ़े। मराठों के आने की खबर मिलते ही भारतीय व्यापारी घबराकर शहर से भाग गए। अंग्रेजों ने अपने गोदाम खाली कर दिए और अपनी ज्यादातर संपत्ति समुद्र तट पर स्वाली भेज दी। शहर को हाल ही में सम्राट ने स्पष्ट आदेश पर नया किला बंद किया गया था, लेकिन अब 3 अक्टूबर को शिवाजी ने हमला बोला तो मुगल सेना ने बहुत क्रम प्रतिरोध किया। नई दीवारें आसानी से रक्षकों से खाली हो गई और मराठा घोड़े शहर में घुस आए। एक बार फिर एक मुगल गवर्नर ने अपने पद के लिए अपनी अयोग्यता साबित की जब वह किले में जाकर छिप गया और मराठों द्वारा शहर को लूटे जाने के दौरान चुपचाप उसकी प्राचीर के पीछे खड़ा रहा। मराठों का ध्यान सबसे पहले तातर सराय पर गया। पूर्व के अधिकांश बड़े व्यापारिक राष्ट्रों की सूरत में अपनी सराय थी, तुर्क, फारसी और तातर। इन महान इमारतों में दिलचस्पी गतिविधियों का कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। आधा स्टोर और आधा होटल। श्रीनगर में आज भी मौजूद तातर सराय से वहां तुर्किस्तान के व्यापारी गोल पर टोपी और भारी कानों के फ्लैप वाले छोटे छोटे झबरा आदमी अपने नीले कालीनों और बड़े बड़े कटे हुए सैपफायर के साथ आते हैं। वे जर्जर सीढ़ियों पर एक साथ इकट्ठे होते हैं, नींद में तोते की तरह पलके झपकाते हैं। वे नक्काशीदार रेलिंग के ऊपर से झांकते हैं और झेलम के तेज बहते पानी को देखती खिड़कियों पर बातें करते हैं। और गंभीर कश्मीरी व्यापारी हुक नाक और दाढ़ी वाले, सफेद पगड़ी और लंबी आस्तीन वाले सफेद कोट के साथ तातरों के साथ गपशप करने के लिए अपनी छतरीदार नावों में एक नदी के नीचे आते हैं। 1617 के अक्टूबर में सूरत में तातर सराय में एक असामान्य रूप से प्रतिष्ठित अतिथि काशगर के राजा सम्राट औरंगजेब के विवाह से रिश्तेदार थे। उन्हें उनके अपने बेटे ने गद्दी से उतार दिया था, लेकिन वे अपने अधिकांश खजाने के साथ तुर्किस्तान छोड़ने में सक्षम थे। उन्होंने अपने निर्वासन के दौरान मक्का की यात्रा की, जहां से वे अब लौट रहे थे। सोने, चांदी, कीमती प्लेट, सोने के बिस्तर और अन्य कीमती फर्नीचर से बने विशाल खजाने के साथ बहुत ही शानदार तरीके से यात्रा कर रहे थे। तातर सराय पर हमला करने के लिए फ्रांसीसी रियासत को पार करना आवश्यक था। फ्रांसीसी व्यापारियों ने डर कर कहा कि अगर मराठों को छूट का आश्वासन दिया जाए तो वे उन्हें अपने क्वार्टर से गुजरने देंगे। बेशक इस प्रस्ताव को उत्सुकता से स्वीकार कर लिया गया। अंग्रेजी परिषद ने इस लेन देन पर घृणा से रिपोर्ट करते हुए लिखा, फ्रांसीसी के अनुसार उन्होंने कभी भी एक भी तोप नहीं चलाई। हालांकि पहले मेन में मजबूत होने के बावजूद उन्होंने ऐसा किया मानो वे पूरी सेना से ही लड़ रहे हों। मराठों ने तब तातर सराय पर हमला किया। शाम तक तातर सफलतापूर्वक प्रतिरोध करते रहे। फिर अंधेरे की आड़ में काशनगर के राजा अपने कर्मचारियों और परिवार के साथ अपने खजाने और गोल्ड बेड को पीछे छोड़कर गढ़ की शरण में भाग गए। इस बीच अंग्रेजी परिषद, जो स्वाली में चली गई थी, हालांकि उनका सामान सूरत से सुरक्षित बाहर था, ने शहर में अपनी इमारतों की रक्षा करने का फैसला किया। जैसा कि उन्होंने लिखा, उन्हें लगा कि उन्हें अंग्रेजी कारखाने को लुटेरे से बचाना चाहिए ताकि हमारे और राष्ट्र के सम्मान को बनाए रखा जा सके, जिसे हमने अब तक समानता पूर्वक संरक्षित किया था। किसी भी ऐसे कलंक से जो खतरे के समय शहर छोड़ने के लिए हम पर लगाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने मिस्टर स्ट्रैशम मास्टर की कमान के तहत 30 अंग्रेजी नाविकों को भेजा, जिन्होंने खुशी से कार्यभार संभाला और सूरत में मार्च किया। जैसा कि उन्होंने कहा, जो भी विनयमय हो सकता था उसका सामना करने के लिए। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशंसनीय अंग्रेज को उसके देशवासियों ने भी उतना ही सराहा जितना भारतीयों ने। डीन की श्रीमती ऑक्सेंडन ने भारत में कंपनी की सेवा में अपने बहनोई को आपके नाइट कैंप के लिए लेस की किनारी के साथ नवीनतम मोड का एक क्रेवेट और कफ और रिबन
भेजते समय अपने कवरिंग पत्र में जोड़ा। मेरा मानना है कि कभी कभी स्ट्रेंशम मास्टर को देखना और उनके साथ रहना आपके लिए बहुत संतुष्टिदायक होता है। वे बहुत बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति हैं। जाहिर है कि भारतीयों के प्रति उनकी गहरी सहानुभूति थी, खासकर देहाती लोगों के प्रति, जिन्हें उन्होंने बहुत नम्र, सज्जन और दानशील बताया। उनके पत्रों से उनकी हास्य भावना का पता चलता है, चाहे वे जेसुइट्स के धर्मांतरित लोगों को चावल ईसाई, यानी वे जो केवल जीविका के लिए ईसाई धर्म का नाम लेते हैं और उसका पालन करते हैं, के रूप में वर्णित करते रहे हों, या एक अंग्रेज सैनिक द्वारा किए गए उपद्रव पर टिप्पणी कर रहे हों, जिसने बंबई के भारतीयों के बीच प्रचलित ईसाई धर्म की धारणा को और भी अधिक भ्रमित करते हुए, जहां हाल ही में एक प्रोटेस्ट प्रशासन ने कैथोलिक प्रशासन का स्थान लिया था, खुद को एक धार्मिक शिक्षक के रूप में स्थापित किया। आत्मा के प्रकाश को दिखावा किया, जिसने उसे उपदेश देने के लिए प्रेरित किया। लेकिन उपराज्यपाल ने ऐसी स्वतंत्रता को सुविधाजनक नहीं समझा और इसीलिए उसे पकड़ लिया और जेल में डाल दिया, जहां थोड़े समय के बाद उसे थोड़ी समझदारी आ गई। स्ट्रेंशम मास्टर द्वारा अपने नाविकों के साथ अंग्रेजी कारखाने पर फिर से कब्जा करने के लिए अगले दिन मराठों ने एक दल ने इमारत पर हमला किया, लेकिन उन्हें हमारे घर से इतनी अच्छी सेवा मिली कि आधे से ज्यादा लोग मारे गए और वे हमें छोड़कर चले गए। अगले दिन वे फिर से प्रकट हुए। उनके ब्रिगेड के कप्तान ने दीवार से मिस्टर मास्टर से बात करने के लिए आवाज लगाई। इस कप्तान ने मिस्टर मास्टर को राजा कहा या सेवगी। इस बात से बहुत क्रोधित था कि हमने उसके बहुत से लोगों को मार डाला था और वह बदला लेने पर आमद था। यह संदेश अपनी जिम्मेदारी पर दिया गया था, क्योंकि शिवाजी, जैसा कि बाद में उसने दिखाया, अंग्रेजों के साथ गंभीर रूप से उलझने की कोई इच्छा नहीं रखता था, जिन्हें वह हमेशा से पसंद करता था और पसंद करता था। लेकिन चाहे अधिकृत हो या नहीं, इस अल्टीमेटम का स्ट्रेंशम मास्टर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने उत्तर दिया, यदि वे हिंसा करते हैं तो अंग्रेज अपने घर की अंतिम सांस तक रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है और अपनी जान तक देने को तैयार है। 2 दिन तक उन्हें आराम मिला। वे सूरत के अक्टूबर की भीषण गर्मी में दीवारों पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। गोरे बाल वाले, सुर्ख चेहरे वाले युवा अंग्रेज नाविक। 5 तारीख को मराठों का एक तीसरा दल अंग्रेजी फैक्ट्री के दरवाजे पर पहुंचा। धमकी भरे भाषण दे रहा था, लेकिन मिस्टर मास्टर इतने दृढ़ रुख में खड़े रहते कि मराठा पीछे हट गए। शिवाजी, जो अब पहली बार अंग्रेजी कारखाने में रुचि रखते थे, ने अपने सैनिकों को उस क्षेत्र से वापस बुला लिया और अंग्रेजों को बहुत उचित दर का संदेश भेजा, जिसका उत्तर श्री मास्टर ने स्कारलेट तलवार, ब्लेड, चाकू आदि के उपहार के साथ दिया। फिर शिवाजी ने 2 अंग्रेजों को अपने तंबू में मिलने के लिए आमंत्रित किया। जब वे पहुंचे तो उन्होंने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। उन्होंने उन्हें पिसकैश के साथ स्वागत किया, बहुत ही दयालु तरीके से उन्हें बताया